मैं दोहराऊंगा जो हमारे सीईओ ने पिछली बार कहा था कि सितंबर के अंत तक हमारा ओईएस वापस आ जाएगा। याद है वो कितने राहत महसूस कर रहे थे, है ना, जब उन्होंने कहा कि ओईएस के लिए 100% कोडिंग और सभी उत्पाद और सेवाएं भी सुरक्षित और बरकरार हैं, साथ ही हमारे सभी खातों का डेटा जिसमें वॉलेट शामिल थे, कोई भी बोनस जो इसका हिस्सा था, वह सब तैयार है। वास्तव में इसका क्या मतलब है? मतलब जो भी प्लेटफॉर्म चुने, जरूरी नहीं AWS हो, कोई और भी हो सकता है। बस इसे लोड करना है क्योंकि हमारे पास सारा डेटा है। उन्होंने कहा कि सितंबर के अंत तक हम ओईएस के साथ फिर से शुरू करेंगे। दो स्थितियों के बीच 1 हफ्ते का अंतर होगा, पर सितंबर के अंत तक होगा, यही कहा था। अब मैं ये भी दोहराना चाहूंगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि हम दरवाजे खोलते ही पैसा कमाना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम ओईएस तक पहुंच सकेंगे और वे सभी उत्पाद और सेवाएं जिनके हम पहले आदी थे, ओ कनेक्ट, ओ ट्रिम, ओ मेल और निश्चित रूप से ओ नेट, और साथ ही आपका अपना ओईएस और बैक ऑफिस इत्यादि जो इन सबको संभालते हैं। तो दोस्तों से याद रखें कि इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे ही हम खोलेंगे हम सब खुशी से नाचने गाने लगेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम इस हफ्ते किसी समय अपने सीईओ को देखेंगे। वह पिछले हफ्ते यहां नहीं थे, वे बहुत व्यस्त हैं और मुझे यकीन है कि हमें इस हफ्ते उनसे किसी न किसी रूप में अपडेट मिलेगा, चाहे वह कल 360 पर हो या हफ्ते के अंत में। तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम उनसे सुनेंगे और उन्हें देखेंगे। लेकिन संक्षेप में यही है, हमारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। हम इस समय पानी में तैर रहे हैं और यही मैं कुर्सी पर कर रहा हूं, पर मुझे कहना होगा मैं आगे देखने के लिए उत्सुक हूं। मेरी लेन पर वापस आते हुए मुझे लगता है जो आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट देना था ओईएस और वेबसाइटों आदि के माध्यम से, यह समझना महत्वपूर्ण है कि जब हम फिर से दरवाजे खोलेंगे तो यह पिछले साल सितंबर जैसा नहीं होगा, क्योंकि सितंबर तक जो गति बनी थी वह अब नहीं है। और जब भुगतान प्रक्रियाओं में समस्याएं आई तो इससे बहुत परेशानियां हुई। और मुझे यकीन है कि इस बिंदु पर हमारे सीईओ सभी जानकारी देना चाहेंगे कि कैसे, कब, क्यों और कौन आदि, जिससे सभी समस्याएं पैदा हुई, हमें उस स्थिति की बेहतर समझ होगी। इसलिए मैं ये कह रहा था कि जब हम शुरू करेंगे हम शून्य से नहीं, लेकिन निश्चित रूप से हम उस स्तर पर नहीं होंगे जो हम सितंबर में थे, लेकिन हम अनुभव से शुरू कर रहे हैं। और यही वास्तविक महत्व है कि जब हम शुरू करेंगे, अब आपको व्यवसाय का इतना ज्ञान हो गया है, उत्पादों, सेवाओं और इसके कार्य प्रणाली का, कमीशन आधार और बाकी सब कुछ का, कि अब कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि क्या क्या है और कौन कौन है। और जैसा कि एंडी ने सही कहा, यह आप पर निर्भर है कि आप इस समय का फायदा उठाएं जो हमारे पास अभी है, ताकि आप तैयार रहें और एक शानदार शुरुआत कर सकें जब चीजें फिर से खुलें और चालू हों। मैं क्या करने की उम्मीद कर रहा हूं? सबसे पहले मैं उत्सुक हूं ऑन पैसिव के बारे में फिर से ज्यादा लोगों को बताने के लिए। अरे दोस्तों, हम कुछ समय के लिए रुके थे कंपनी के कुछ मुद्दों के कारण, पर अब हम वापस आए हैं बड़े, बेहतर, मजबूत। हम अब और अधिक स्थिर हैं। हमारे पास बेहतर टीम है। इन सब का उपयोग मैं लोगों को ऑन पैसिव के उत्पादों और सेवाओं से फिर से परिचित कराने के लिए करूंगा। अब आपको उस समय का भी फायदा उठाना होगा जो हम यहां रहे हैं। इससे मेरा क्या मतलब है?
आप जानते हैं कि हम यहां 6 साल से अधिक समय से हैं, कंपनी 6 साल से यहां है और कई लोगों ने हमें पटरी से उतारने की कोशिश की है और यहां तक कि हमें बंद करने की कोशिश की, लेकिन हम अभी भी यहां हैं और यह अपने आप में व्यापार की दुनिया में बहुत कुछ मायने रखता है। अगर हम आसानी से दिखा सकते हैं कि हम अभी भी यहां हैं, दूर नहीं गए, ऑन पैसिव के साथ एक अच्छा ऑनलाइन नैतिक व्यवसाय करने की क्षमता अभी भी है, तो मुझे लगता है कि यह आप सभी के लिए बेहद फायदेमंद होगा जब हम फिर से ऑन पैसिव और हमारे उत्पादों और सेवाओं के बारे में बात करेंगे। अंत में मार्टी ने कुर्सी में यह कहा और मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं, और अश्मित फारू ने भी कुर्सी पर रहते हुए इस बारे में थोड़ा बात की थी। लोगों को इस व्यवसाय की जरूरत है, लोगों को ऑन पैसिव चाहिए। शायद वे अभी इसके बारे में नहीं जानते, पर उन्हें इसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम ऐसी चीजें बनाने जा रहे हैं जो सस्ती होंगी और जो लोग पहले से उपयोग कर रहे हैं वे बेहतर होंगी, वे उनका जीवन आसान बनाएंगी। और अगर आप इन सब चीजों को एकल साइन ऑन और हमारे उत्पादों और सेवाओं के पुनर्विक्रय से निरंतर आय कमाने की क्षमता के साथ जोड़ते हैं, तो यह कुछ लोगों को बहुत ही उत्साहित कर देगा। अब आप सोच सकते हैं कि सभी ऑन पैसिव के बारे में जानते हैं। हम तो काफी समय से हैं और लोगों ने इसे देखा है और वे चले गए या रुचि नहीं रखते। हां, आप सही हैं, बहुत लोग जानते हैं, पर बड़े पैमाने पर कोई ऑन पैसिव के बारे में नहीं जानता। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आप जानते हैं कि अगर आप दुनिया के किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएं, तो दुनिया में जब आप ऑन पैसिव का बैनर लगाएंगे तो लोग पूछेंगे कि यह क्या है, और मेरे लिए यही वास्तविक अंतर है। मुझे लगता है कि हमें अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए और यह भविष्य में हमारी बहुत मदद करेगा। बस यह जानकर कि हम यहां 6 साल से हैं, कहीं नहीं गए और अब बड़े और मजबूत होकर लौट रहे हैं, इन उत्पादों को देखें जो आपके रोजमर्रा के जीवन में मदद करेंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात जो ऐश ने एक वेबिनार में बताई थी, वह यह कि हमारे सभी प्रतिस्पर्धियों के पास कहने के लिए पर्याप्त समय था कि वे बिल्कुल वैसा ही कुछ बना सकें जैसा ऑन पैसिव ने ओईएस और अन्य चीजों के साथ किया है। तो इस कहानी के दो पहलू हैं, है ना? यह सवाल उठता है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। अब उन्होंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि अनुमान लगाएं कि वे सभी लाभ के दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से प्रेरित हैं। उन्होंने इस बात पर एक नजर डाली है कि वास्तव में इसे एक साथ रखने में कितना खर्च होता है, कितना कंपनी अपने भीतर के सहयोगियों को वापस दे रही है और वे अच्छी तरह से चलते हैं, वास्तव में पर्याप्त नहीं है। इसमें पैसा हमारे संसाधनों को लगाने के लिए और जो हम पहले से ही भुगतान करते हैं और अपने शेयरधारकों को भुगतान करते हैं और निदेशकों को भुगतान करें और मालिकों आदि को भुगतान करें, वे सिर्फ उनके लिए जाते हैं। नहीं, हमारे लिए इसमें पर्याप्त नहीं है और इसलिए वे दूर चले जाते हैं। लेकिन मुझे इसके बारे में पसंद है, और वह यह है कि वे वास्तव में नहीं चाहते कि हम सफल हों। इसलिए वे न केवल वे करना चाहते हैं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में नहीं चाहते कि हम सफल हों, क्योंकि वे इसे एक के रूप में देखते हैं। धमकी दी है, लेकिन वे खुद ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यही कारण है कि हमारे खिलाफ सभी ताकतें एक तरह से आकार या रूप में हमें पटरी से उतारने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि हम सफल हों। लेकिन मुझे एक बात पता है, और वह यह है कि हमारे सीईओ अभी पहले से कहीं अधिक दृढ़ हैं। हम सभी के लिए यह काम करने के लिए, न सिर्फ खुद के लिए बल्कि हमारे लिए भी। क्यों? क्योंकि वो लोगों को 2 उंगलियां दिखाकर कहना चाहते हैं कि मैंने बताया था यही सही तरीका है। यह ऑनलाइन व्यापार का नया तरीका है। आपने हर तरह से हमें नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन हम अभी भी यहां हैं।
तो अब वो पूरी तरह से इसे सफल बनाने पर टिके हैं, जो आखिरकार हम सब के लिए शानदार है।